तनौ की एक सरजमीन से दो कौमें, दो तारीखी बयानिए और एक सरजमीन उभरी, जिसका इसराइली यहूदियों और फलस्तीनी अरबों ने दावा किया है। ये तनाज़ा ज़मीन, कलीसिया और दुनिया के लोगों को दिल की गहराइयों से तकसीम करता है। ये तनाज़ात की मारूफ कहानी के अंदर एक कमतर कहानी है जो सुनाए जाने के लिए बेताब है। ये इसराइली फलस्तीनी तनाज़ा है जिसे मकामी यहूदियों और अरबों की नज़र से देखा जाता है और जिन्होंने अमन का असल जरिया तलाश कर लिया है। मैं एक अरब फलस्तीनी मसीही हूँ। इसराइल मेरा घर है, यहूदियत मेरा दीन है और मैं मसीही अकीदे की मानने वाली हूँ। मैं एक यहूदी हूँ और मैं ईमान रखता हूँ जनाबे मसीह पर भी। मैं फलस्तीनी हूँ, मेरे पास इसराइली शहरियत है। मैं एक यहूदी मोमिन हूँ। मैं एक इसराइली अरब हूँ। मेरी बहुत सी शनाख्तें हैं। पहचान पेचीदा है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे ये कहने की जरूरत है कि मैं खुद को खुदा की बेटी कहती हूँ। ये सरजमीन मुकद्दस के कुछ अमन पसंद हैं जो तफरीक को अबूर करते हुए उम्मीद के पुल बना रहे हैं। इनकी कहानी आज कलीसिया की एक तस्वीर और इसके तनाज़ा की सरजमीन और मुनक़सिम दुनिया की एक पेशीनगोई की गवाह बनने के लिए एक तस्वीर तहरीर करती है। कलीसिया के पेशनगोई करने का क्या मतलब होता है? कि वो देखे जो दूसरे नहीं देख सकते और वो सुने जो दूसरे नहीं सुन सकते। लीसा लोरिन 1974 में अपने शौहर डेविड के साथ इसराइल मुंतकिल हुई। डेविड और मैं इसराइल मुंतकिल हुए थे क्योंकि हमें मजबूत एहसास था कि हमारा ताल्लुक इसी जगह से है। उस वक्त से लीसा यहूदियों और अरबों के माबैन अमन के लिए काम करने के लिए गहरी वाबस्तगी का मुजाहरा कर रही हैं। एक एकेडमिक, आलिम दीन, मुसन्निफ और कारकुन की हैसियत से वो इसराइल फलस्तीन की सूरत हाल की पेचीदगियों के बारे में बड़ी बसीरत रखती हैं। हम सब की अपनी कहानियां हैं, ये हमारी जाती दास्तान है और हमारे पास अपने लोगों की दास्तानें हैं। हमारे बयानात अगरचे हम उन्हीं वाकयात को बयान कर रहे होंगे, लेकिन हम उन वाकयात की तर्जुमानी किस तरह करते हैं इसमें बड़े फर्क पाए जाते हैं कि जो वाकयात पेश आए उनसे हम मायने कैसे बनाते हैं। रियासत इसराइल का क़याम मुतनाज़िया तारीखी बयानिया की एक ताकतवर मिसाल है। 14 मई 1948 से यौम आज़ादी पूरे इसराइल में यहूदी लोगों में एक खुशी का जश्न है। ये 2000 साल की जिलावतनी के बाद रियासत के क़याम की यादगार है, जब यूरोप, मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका से यहूदी पनाह गुज़ीरों के दरवाजे पर वसी हो गए। बहुत से अफराद हिटलर की मौत के कैंप से बच गए थे। वो यहूदियों की तेजी से बढ़ती हुई तादाद में शामिल हुए जो अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन पर लौट रहे थे। जोशो खरोश आज भी जारी है। जब यहूदी रियासत के क़याम का जश्न मनाते हैं तो बहुत से फलस्तीनी इस वाक़े को नक़बा या तबाही के नाम से ताबीर करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब 7 लाख से ज़ायद फलस्तीनी अरब या तो भाग गए या उन्हें अपने देहात से बेदखल कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इन बेघर होने वालों में से 50,000 मसीही थे। फलस्तीनी पनाह गुज़ीन इस सरजमीन पर रह रहे थे जो इसराइल की रियासत बनने वाली थी। आज तक बहुत से लोग पनाह गुज़ीन हैं जो मगरबी किनारे उर्दन और लिबनान के कैंपों में मुकीम हैं, इस उम्मीद पर कि एक दिन अपनी सरजमीन पर लौटेंगे। ये सवाल किसकी जमीन है रियासत के क़याम के बाद से ही मुतअद्दिद जंगों का बुनियादी सबब रहा है। इस सरजमीन से राब्ता अरबों और यहूदियों दोनों के दिलों में गहरा है। ये मेरा घर है और ये मेरा विरसा है। यहाँ सब कुछ है, मैं कहीं और रहना पसंद नहीं करूँगी। मुझे अपनी सरजमी से प्यार है और मुझे हकीकत पसंद है कि मैं यहाँ से ताल्लुक रखती हूँ और मैं कभी भी इस सरजमी से महरूम नहीं होना चाहूंगी। ये वो जमीन है जिसे खुदा ने पाक जमीन कहा और मेरी जमीन कहा, और मेरे नजदीक ये कलीदी लफ्ज है। इसराइली सरजमीन या फलस्तीनी सरजमीन या कोई और नहीं, खुदा ने ये सरजमीन हजरत इब्राहिम और उनकी औलाद को दी।
اور ویسے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ اسرائیلی سرزمین کا سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں تقسیم کرتا ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ تشدد، دہشت گردی، جنگ و جدل کے بارے میں تمام سوالات سامنے آتے ہیں جو اس تنازع کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ 1948 سے یہ زمین اور اس کے عوام مستقل جنگوں اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں مبتلا ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں اطراف کا بہت بڑا جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ میں خدا تعالیٰ کو روتے محسوس کرتا ہوں کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی سرزمین پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایٹی شوشانی ایک مقامی اسرائیلی ہیں جو یروشلم میں کئی برس سے مقیم ہونے کا تجربہ رکھتی ہیں۔ اپنے ارد گرد دہشت گردی کے حملوں کے خوف کے ساتھ رہتے ہوئے، خاص طور پر یروشلم میں بعض اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں جب آپ خدا سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا بس میں سفر کرنا یا شہر میں جانا ٹھیک ہے، کیا آپ کا وہاں خریداری کرنا محفوظ ہے۔ یہ خوفناک ہے مگر ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ یہ کبھی کبھی آپ انتقام دیکھنا چاہیں گے کیونکہ حملے کی درندگی واقعتاً آپ کو اوپر سے لے کر نیچے تک ہلا دیتی ہے۔ سن 2000 میں اسرائیلی حکومت نے اسرائیل کو فلسطین کے علاقے سے الگ کرنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کرنا شروع کی، جسے مغربی کنارے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس دیوار کا واضح مقصد اسرائیلی قوم کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنا ہے۔ اسرائیلی شہریوں کو فلسطینی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ مغربی کنارے کے فلسطینیوں کے پاس اسرائیل میں داخلے کے لیے خصوصی اجازت نامہ ہونا ضروری ہے۔ فلسطینی اس دیوار کو ایسی چیز کے طور پر دیکھتے ہیں جو انہیں اپنی سرزمین اور دوسری طرف کے کنبے سے الگ کرتی ہے۔ میرے لیے اس دیوار کو بنانا کہ ہم دوسرے کی شکل کو بھی نہ دیکھ سکیں ایک بہت ہی طاقتور شبیہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دوسرے کو دیکھا تک نہ جائے، دوسرے کو سنا تک نہ جائے، دوسرے کا سامنا نہ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے دوسرے کے وجود سے ایک طرح کا یہ انکار ہی ہے۔ دوسروں کے دکھوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو کوئی کسی طرح سے دوچار ہوتا ہے وہ ہم سب کا حصہ ہوتا ہے، اور کسی دوسرے فرد کے ساتھ ہمدردی جتانے سے ہم ان کے نقطۂ نظر سے محسوس کرنے اور دیکھنے اور سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمیں ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا اور اس سب سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، اور ہر روز میں اس امید اور خواب سے جاگتی ہوں کہ ہماری زندگی معمول کی بات ہوگی۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ میں واقعتاً اپنے اور اپنے لوگوں کے لیے آزادی اور انصاف کے ساتھ زندگی گزار سکوں، اور جب ہمارا دل چاہے ہم باہر جا سکیں جسے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہ ہو۔ میری قوم نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، وہ ایک مشکل صورتحال میں رہتی ہے۔ اسرائیلی قوم نے بھی بہت تکلیف سہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو سب سے بڑی مشکل جو اسرائیلیوں نے سہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سرزمین پر زندہ کیسے رہنا ہے۔ دوسرے کے درد کو پہچاننا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ بہت حقیقی ہے، اور یہ ایک عام حصہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ سب سے اہم چیز ہمیں یہ جاننا ہے کہ رہنا کیسے ہے ایک ساتھ، اور کلیدی لفظ ہے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی۔ لبنان کے نزدیک شمالی گلیلی علاقے میں اس کے کھنڈرات پڑے جو کبھی بیرام کا میرونائٹ مسیحی گاؤں تھا۔ میرے تمام خاندانی رابطے اسی جگہ سے ہیں۔ میری والدہ، میرے والد، میرے نانا اور ساتھ ہی میری اہلیہ کے آباء و اجداد بھی، یہ بھی 100% اسی جگہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ مارون فرح 1948 کی جنگ کے فوراً بعد جب اسرائیلی افواج اس گاؤں میں داخل ہوئیں تو اپنے نقطہ نظر سے یہ کہانی سناتے ہیں۔ یہاں کے دیہاتیوں کا ماننا تھا کہ یہاں ایک ایسا گروہ ہے جس پر صدیوں سے یورپ میں بہت ظلم تھا، اور وہ یہاں آ رہے ہیں۔ وہ انصاف کی زبان اور لوگوں کے مابین مساوات کی زبان اور جمہوری ریاست کے قیام کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان کا ماننا تھا کہ یہ اچھا ہوگا۔ جب گاؤں میں فوج آئی تو انہوں نے ان کا استقبال کیا، اور انہوں نے سوچا کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ گاؤں کے لوگ اتنے سادہ تھے کہ انہوں نے کہا، ہم روٹین کا چیک اپ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو 48 گھنٹے کے لیے گاؤں سے باہر نکالتے ہیں، اس کے بعد آپ کو واپس آنے کی اجازت دیں گے۔ تو وہ مان گئے۔ دیہاتیوں کو قریبی گاؤں میں رہنے کے لیے عارضی جگہیں مل گئیں۔ ہمیشہ امید کی جاتی تھی کہ وہ جلد ہی اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ واپس آئیں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ ہم پر بھروسہ کیجیے۔ لیکن اسی اثنا میں وہ اس جگہ کو بدل رہے تھے۔ 3 سال کے بعد بھی لوگوں کو ان کی سرزمین پر واپس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ رہنماؤں نے اپنا معاملہ اسرائیل کی عدالت عظمیٰ تک پہنچایا، اور سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ سنایا۔
हुकूमत से कहा कि अपना वादा पूरा करें और इन लोगों को इनके घरों तक वापस जाने दिया जाए। लेकिन इस्राएली फौज ने इन्हें वापस जाने की इजाजत देने की बजाय गांव को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मारून के दादा के घर में जो कुछ बचा है वो बस ये मेहराब है। सबसे बड़ी नाइंसाफी इमारतों और पत्थरों पर नहीं थी, हालांकि ये वो है जो वो रखते थे। वो गरीब थे, वो सिर्फ पत्थरों के मालिक थे, लेकिन कुनबे तबाह हो गए, बिछड़ गए। इसने वाक़तन कौम को तबाह कर दिया, एक अनोखी कौम को। लिहाजा हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश, हकीकी आरज़ू उस कौम को दोबारा तामीर करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर है, उस जान पर जो उसकी तालिब है। नोहा 3:25। तेज हवाओं की आवाज नीचे खाली मकानात के मलबे से गूंज रही है। हैरत अंगेज तौर पर बैराम का वाहिद हिस्सा जो तबाह नहीं हुआ था वो गिरजे का बुर्ज था। आज एक मुतहर्रिक जमात गिरजे में हर हफ्ते की इबादत करती है, जिसे लोगों ने दोबारा तामीर किया है। अगरचे गांव खंडरात का मंजर पेश करता है, लेकिन इस बिरादरी का दिल जिंदा है। ये एक बहुत अच्छा कदम था, एक बहुत ही अहम कदम था। इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम छुपा था कि हम अभी भी एक बरादरी हैं, एक अच्छी बरादरी। वो लोग जो इस मैरोनाइट कलीसिया की इबादत में शिरकत करते हैं वो शिमाली गलीली के इलाके के करीब शहरों और कस्बों से आते हैं। बहुत से लोग गांव के असल बाशिंदों की औलाद हैं। कुछ बराम में पैदा हुए थे और इब्तदाई साल गांव में गुजारे थे। मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरी उम्र 90 साल है। मुझे हमेशा बेराम आना पसंद है क्योंकि ये हमारी खानदानी सरजमीन है। हमारी जमीन यहाँ पर है, हमारे घर यहाँ हैं और हमारी कलीसिया। यहाँ लोग इसलिए मुकीम हैं क्योंकि वो ईमान रखते हैं, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अब भी लोगों में ईमान मौजूद है। सच पूछे तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बैराम की कहानी तबाही और टूटे ख्वाबों से पैदा होने वाली उम्मीद की एक मिसाल है। उम्मीद की बहुत सी कहानियां हैं, अमन पसंद जो तफरीक को अबूर कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत और आगे बढ़ते हैं, बल्कि अपने हमसाये से अपने मानिंद मोहब्बत करना। अहबार 19:18। ये हैरत अंगेज है कि तफरीक को अबूर किया जाए और दूसरी तरफ को जाने, ये आपके दिल और दिमाग को बदल देता है, और ये आपको कभी कभी तौबा की जगह, शफकत की जगह और ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ आप खुदा से कहते हैं कि ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। ये दोनों तरफ से काम करता है, लेकिन इसकी इब्तदा मुझसे हो तो बेहतर है। लॉरेल की कहानी। लॉरेल स्टर्नबर्ग एक मुसव्विरा है। वो जनाब मसीह की पैरोकार और यहूदी मोमिना भी हैं, जो 1995 में अमेरिका से इसराइल हिजरत करके इस ईमान से मुतासिर हुई थी। खुदा यहूदी लोगों को अपने कदीम वतन वापस जाने के लिए बुला रहा है। जब मैं पहली बार इसराइल आई थी तो मुझे यहूदियों और अरबों के खिलाफ बहुत ही कौमपरस्त तासुब था। मैं किसी अरबी को नहीं जानती, लेकिन मैं पहले ही यहाँ एक तासुब के साथ आई थी। मुझे बरसों से खुदा नाराज होने की ख्वाहिश को दूर करते हुए मेरे दिल में बहुत से पहलुओं से काम कर रहा है। मुझे ये सिखा रहा है कि मुझे माफ करना चाहिए, और वो सबसे प्यार करता है, लिहाजा मुझे सबसे प्यार करना चाहिए, और वो सबसे प्यार करता है, लिहाजा मुझे भी सबसे प्यार करना चाहिए। क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ और मैं उसकी शागिर्द हूँ, तो मैं बहुत बदल गई हूँ। मैं सोचती हूँ कि जिस वजह से मेरे दिल में ये तब्दीली हुई है, उसके बाद तो जब मुझे खुदा की तरफ से दिया गया तोहफा, एक नई जिंदगी, एक साफ सुथरा दिल, मेरे गुनाहों से पाक दिल, एक ऐसा तोहफा जिसकी मैं मुस्तहिक नहीं, उसने मुझे बख्श दिया। और वो सिर्फ ये चाहता है कि मैं लोगों से अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। मैं इस काबिल नहीं हूँ। वो मेरे साथ बहुत अच्छा है, और मैंने उससे ही ये सीखा है कि दूसरों के साथ किस तरह मोहब्बत से पेश आया जाए। लॉरेल ने गैर मामूली इंतखाब किया है। वो अब एक अरब जमात के साथ इबादत करती हैं जो उनके घर के करीब ही है। मैं इस जमात का बाकायदा हिस्सा हूँ। मैं वाहिद गैर अरबी स्पीकर हूँ, हालांकि मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ।
میں حیران ہوں کہ انہوں نے میرے لیے اپنے دل اور اپنے گھر کھول دیے ہیں اور انہوں نے مجھے قبول کر لیا ہے. میں وہاں کسی کو بھی نہیں جانتی. میرے لیے یہ ضروری ہے کہ عربی بولنے والی جماعت میں شرکت کروں کیونکہ میں یہاں ہی رہتی ہوں. میں ان لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں ان لوگوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں. یہ بہت ہی عاجزانہ ہے عربی بولنے والی اس جماعت میں شرکت کرنا اور اسے قبول کرنا. ان کے یہودی دوستوں کی جانب سے دیا گیا رد عمل حیرت انگیز اور حوصلہ افزا رہا. مجھے بہت مثبت رائے ملی ان مومنین سے اور غیر مومنین سے. وہ کافی حیران ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں. لورل نے یہودی مسیحی جماعت میں شرکت جاری رکھی ہوئی ہے. وہ خود کو دونوں رفاقت کا حصہ سمجھتی ہے. اس سے کوئی تنازع پیدا نہیں ہوتا اور در حقیقت میں ان دونوں جماعتوں کے مابین ایک پل بنا رہی ہوں. میں کبھی کبھار مذاق کرتی ہوں کہ میں مسیح کے بدن میں ایک پھٹے کی مانند ہوں جو جوڑتا ہے. گریس کی کہانی. ہم ایک جسم ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے دوسرے کو بھی ہونی چاہیے, اور جب ایک حصہ خوشی مناتا ہے تو ہم سب کو خوش ہونا چاہیے, اور اسی وجہ سے ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہیں. مشہور بیت الحم کے چھوٹے سے قصبے میں جو اب اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے, گریس الزوب کی آٹین اپنے شوہر مائیکل اور اس کے بڑے خاندان کے ساتھ رہتی ہے. مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں رہتی ہوں اور مجھے یہ حقیقت پسند ہے کہ میں اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے لیے روشنی بن سکتی ہوں, اور مجھے اس حقیقت سے خوشی ہے کہ میں اس جگہ رہتی ہوں جہاں جناب مسیح پیدا ہوئے تھے اور ان کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. تاہم فلسطینی مسیحی مغربی کنارے پر رہتے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں تو گریس کو بہت سے تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو بات مجھے سب سے زیادہ مشکل لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نقل و حرکت میں بہت محدود ہیں, لہٰذا ہمارے لیے اس جگہ رہنا بہت مشکل ہے جہاں ہم چاہ کر بھی باہر نہیں نکل سکتے, اور مجھے ابھی بھی یہ بات بہت مشکل لگتی ہے. 2002 میں دوسری فلسطینی بغاوت کے دوران یا اتفاضہ کے نام سے بھی کہا جاتا ہے, بیت الحم کے لوگوں کے لیے زندگی خاص طور پر مشکل تھی. 40 دن تک پورے شہر کو کرفیو میں رکھا گیا. صرف ایک بار انہیں باہر نکلنے کی اجازت تھی, وہ بھی صرف ہفتے میں ایک بار راشن لینے کے لیے. مجھے یاد ہے جب میں 14 سال کی تھی تو میں کھڑکی سے باہر دیکھا کرتی تھی جہاں موجود سڑک پر بہت سے فوجی اور فوجی گاڑیاں دکھائی دیتی تھی. یہ ایک جنگی میدان کی طرح دکھتا تھا. ہمیں ہمیشہ گولی باری اور بم دھماکوں کی آوازوں کے ساتھ خوف زدہ رہنا پڑتا تھا. یہ ایسی زندگی نہیں ہے جو کسی نوجوان لڑکی کو پسند آتی. مجھے اسکول واقعتاً بہت پسند تھا. مجھے دکھ ہوا کہ جب 40 دن گھر میں گزارنے پڑے. مجھے یاد ہے کہ میری ایک دوست ہوا کرتی تھی جسے گولی مار دی گئی. زندگی مشکلات کے ساتھ جاری و ساری ہے. میں آسانی سے یہاں بیٹھ کر رو سکتی ہوں, دکھی محسوس کر سکتی ہوں, مگر میں ایسا ہرگز نہیں کرتی. اس کے برعکس ہر روز جب میں کام پر جاتی ہوں, جیسا کہ میں اپنی کلیسیا میں خدمت کرتی ہوں, میں جانتی ہوں کہ خدا نے میری زندگی کا ایک خاص مقصد اور ایک خاص منصوبہ بنایا ہے, اور یہی بات میں اپنے آپ کو ہر ایک دن یاد دلاتی ہوں, جو میرے خواب دیکھنے میں مجھے مدد دیتی ہے. سب سے اہم چیز ہے امید رکھنا, اور امید صرف جناب مسیح سے ملتی ہے. گریس اب بیت الحم بائبل کالج میں لیکچرار کی حیثیت سے کام کرتی ہیں اور کلام پاک کے مطالعات کے محکمے کی سربراہ ہیں. مجھے درس اور تدریس بہت پسند ہے. میں اپنے طلباء کے ساتھ بات چیت کرنا بہت پسند کرتی ہوں. مجھے ان کو چیلنج کرنا پسند ہے, اور مجھے اس حقیقت سے محبت ہے کہ یہ صرف کام نہیں بلکہ یہ خدمت بھی ہے. لہٰذا میں خدا کی بادشاہ کی خدمت کر سکتی ہوں اور ہر روز وہ کر سکتی ہوں جو مجھے پسند ہے. کچھ لوگوں کو حکومتوں میں, سیاستوں میں یا رہنماؤں پر امید ہے, لیکن ہماری امید صرف جناب مسیح اور اس کام میں ہونی چاہیے جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے. اور میری زندگی اسی امید پر ہے کہ میں جناب مسیح کے بغیر کچھ نہیں کر پاتی. مجھے ابھی بھی کئی چیزوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے, جیسے احساسات اور جذبات جن سے میں جدوجہد کر سکتی ہوں. کئی سوال جو میں ہمیشہ پوچھتی ہوں, لیکن مجھے مسلسل یاد دلایا جاتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں اور خداوند میرے ساتھ چل رہا ہے. خداوند مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کروں جو مجھے دشمن سمجھتے ہیں, اور اس طرح سب بدل جاتا ہے. رجا کی کہانی. رجا گرمبرگ ایک اسرائیلی شہری ہیں جو اسرائیل کے شمال میں رہتی ہیں. ایک یہودی معاشرے میں عرب کی نشو و نما کے ساتھ انہیں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, خاص طور پر ایک عرب مسیحی کے طور پر.
अपनी शनाख्त के साथ। इनकी वालदा का खानदान 1948 में पनाह गुज़ीन था, जिन्हें अपना आबाई घर छोड़कर नासरत मुंतकिल होना पड़ा। चूंकि रजा ने उनकी कहानी के बारे में मजीद मालूमात हासिल की, उन्होंने अपने लोगों से खुदा की मोहब्बत को समझने के लिए जिद्दोजहद की, जो बहुत कुछ खो चुके थे। जब मैं समझ गई कि मेरी वालिदा के कुंबे के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ है, वो तनाज़ा जिसने मेरे अंदर हलचल मचा दी थी, उसने मुझे इस जगह ला खड़ा किया जहाँ खुदा से पूछने लगे क्यों, या आप उसे कैसे देखते हैं। यहूदी लोगों के लिए मेरे दिल में इस प्यार के साथ और फिर मेरे खानदान के साथ होने वाली नाइंसाफी का बड़ा तनाज़ा। मुझे महसूस हुआ कि खुदावंद ने कहा, मैं अब भी तुम्हारे लोगों से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लोगों यानी अरब लोगों को भूला नहीं हूँ। और ये वो चीज़ थी जिससे मुझे शिफा मिली है। रोमियो की किताब में हजरत पौलुस रसूल जैतून के दरख्त की अलामत को कलीसिया की वजाहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ गैर यहूदी और यहूदी मोमिनीन दोनों ही दरख्त की जड़ में जकड़े हुए हैं, जिससे वो मसीहा में शामिल हैं। क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों का एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। इफिसियों 2:14। वाइल हाशवा मगरबी किनारे में रहने वाले एक फलस्तीनी मसीही है। बतौर फलस्तीनी और इसराइली हम अमन के मुतलाशी हैं। हकीकी हम ये सिर्फ जनाबी मसीह के साथ ही मुमकिन है। जब आप मुख्तलिफ नज़रों से और मुख्तलिफ तरीकों से देखते हैं तो आपको उम्मीद नजर आती है। वक्तन फवक्तन यहूदी मोमिनीन और अरब मसीही इब्रानी और अरबी में एक साथ मिलकर खुदावंद की इबादत के लिए जमा होते हैं। ये खुदा ही काम कर रहा है और वो बुला रहा है अपनी ओर दोनों तरफ के लोगों को। हमें एक दूसरे की झलकियां दिखा रहा है। वो तो इसलिए ताकि हम उफक पर मंडलाती हुई इस काबिलियत को देख सकें जो इस बाहमी खानदान में मौजूद है, जो कि दर हकीकत खुदा का ही खानदान है। अमन के लिए खुदा का मंसूबा हमेशा कलीसिया रहा है और हमेशा कलीसिया ही रहेगा। इस मुल्क में इसराइली फलस्तीन तनाज़े के जवाब के तौर पर बहुत से अमन मंसूबे पेश किए गए और इनमें से किसी ने भी कोई काम नहीं किया। हम वो लोग हैं जो जिंदा खुदा को मानने वालों की हैसियत से समझते हैं कि यहाँ अमन मौजूद है और इनका अमन मंसूबा कामयाब होगा, लेकिन इसकी शुरुआत जिंदगियों, दिलों में और अपने लोगों के जहनों में और वहाँ से ही मुआशरे में फैलेगी। अर्ज़ मुक़द्दस पर मानने वालों की जमात कदीम और मुख्तलिफ है, जो इब्तदाई कलीसिया के दिनों से मिलती है। यरूशलेम में खजूरों के इतवार के रोज जैतून के पहाड़ के जलूस में बहुत से गिरोहों की अच्छी नुमाइंदगी की जाती है। अर्ज़ मुक़द्दस में मसीहियों की अक्सरियत रोमन कैथलिक, आर्मीनियन और मुतअद्दद दूसरे छोटे गिरोहों के साथ साथ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स की है। अर्ज़ मुक़द्दस में प्रोटेस्टेंट मसीही निस्बतन नए हैं और कलीसिया के अंदर एक छोटी लेकिन उभरती हुई अक़लियत की हैसियत रखता है। जनाब मसीह की पैरवी करने वाले यहूदी, जिसे कभी कभी मसीही मोमिनीन के नाम से जाना जाता है, एक अहम और बढ़ती हुई आबादी है। ज्यादातर अपने यहूदी विरसे के साथ मजबूती से पहचाने जाते हैं। जनाब मसीह मसीही नहीं थे, वो एक यहूदी थे और सारी उम्र इसी सरजमीन पर रहे, और हम लोग जनाब मसीह के पैरोकार हैं। एरी पार डेविड इसराइल में यहूदी मानने वालों के एक खानदान में पैदा हुए। उनके वालिदैन बल्गारिया से आए थे और वो इसराइल में जनाब मसीह के इब्तदाई यहूदी पैरोकारों में शामिल थे। एरी की जिंदगी के पहले 15 सालों तक वो अपने कुनबे से बाहर किसी दूसरे मोमिन को नहीं जानते थे। इन इब्तदाई अयाम में मोमिनीन की छोटी सी जमात ने अपने ईमान की वजह से बहुत ज्यादा मुखालफत का सामना किया। जिन मुश्किलात का हमें सामना हुआ वो बुनियादी तौर पर वो तशवीश में थे कि होलोकास्ट के बाद हमारे पास वक्त बहुत कम था, लिहाजा बहुत से यहूदी लोगों के लिए जनाब मसीह पर यकीन करने का मतलब है दूसरे फिरके से ताल्लुक रखना। हम लोग गद्दार माने जाते थे। जैसे जैसे इनकी तादाद में गुज़िश्ता बरसों में मुस्तकिल इजाफा हुआ है, इसराइल में यहूदी लोगों की सूरत हाल में ड्रामाई तौर पर तब्दीली आई है। हमारी बर्बादी की तरक्की का तरीका ऐसा था कि मुझे यकीन है कि इसमें इजाफा होना चाहिए, आहिस्ता मगर गहरा। मैं ये कह सकता हूं कि हम एक सेहतमंद दरख्त की तरह तरक्की कर रहे हैं और एक सेहतमंद दरख्त को हर तरफ बढ़ना चाहिए। मैं अब हमारी कौम में खुदा का मजबूत हाथ देख रहा हूं और अब मुझे असेंबली की तादाद नजर आ रही है, जिस तरह से वो इस पूरे मुल्क में फैले हुए हैं।
एरी का कुनबा यद हशमूना के अलमबरदारों में से था, जो आज यहूदी मोमिनों की एक तरक्की पजीर जमात है जो इसराइल के कल्ब में एक साथ रह रही है। कुछ मसाइब हैं, उनका शिकार कौन करता है? अपनी आंखों के सामने उन्हें देखा। जब मैं बच्चा था तो हम 7 बच्चे और वालिदैन थे, और वहां सिर्फ हम लोग ही थे, हमारे अलावा वहां कोई नहीं था। ईटी शुशानी यरूशलेम में पैदा हुई और वहां उनकी परवरिश हुई। इस जमीन पर इनके कुनबे की तीसरी नस्ल की हैसियत से इनकी जड़ें गहरी हैं। बहुत साल पहले ईटी ने अपने मसीहा जनाब मसीह से मुलाकात की थी। वो यहूदी मोमिनों की बरादरी का हिस्सा बनने वाली अपनी फैमिली और दोस्तों में पहली थी, मगर उनके इस फैसले को पजीराई नहीं मिली। मैंने अपने दोस्त खो दिए, सब के सब। ये मुझे बहुत महंगा पड़ा, लेकिन मैं इस पर अफसोस नहीं कर सकती या कभी ये नहीं कह सकती कि ये काबिल कदर नहीं है। हम बहुत छोटी सी जमात थे जब हम निजात याफ्ता हुए। ये वो वक्त था जब निजात पाने वालों में से बहुत से लोगों को अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ परेशानी का सामना करना पड़ा। ये वो वक्त था जब मामलात खराब हो गए और हमने एक दूसरे का साथ देना सीखा। वो हमारा तरक्की का बहुत अच्छा वक्त था। अजहर इजाज एक इसराइली फलस्तीनी मसीही हैं। वो नासरत में रहते हैं और नासरत में एवेंजिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैं एक फलस्तीनी हूँ जिसके पास इसराइली पासपोर्ट है। मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ। मुझे अपने मुल्क से प्यार है। मैं दोनों को बरकत दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग अरब मसीहियों के बारे में जानें, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि हम मौजूद हैं। हम तादाद में बहुत कम हैं, और जब लोग इसराइल के बारे में सोचते हैं तो वो समझते हैं कि यहूदी मुल्क है, और जब वो सुनते हैं यहाँ अरब है तो वो हमेशा अरब को इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं, जो सच नहीं है। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि लोग ये जान लें कि ये मुल्क मसीही अरब आबाद है। ये लोग पुरअमन लोग हैं, वो सुलह पसंद है, वो पुल बनने के रास्ते तलाश कर रहे हैं। इसराइली अरब शहरी होने के नाते मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लोग जनाब मसीह को ढूंढ लेंगे, लेकिन ये भी मेरी उम्मीद है कि वो वकार और मसावात के साथ जिंदगी गुजारेंगे और बकाए बाहमी एक मिसाल होंगे, और वो लोग अमन के लोग होंगे। मगरबी किनारे पर बसने वाले फलस्तीनी मसीहियों के लिए इसराइल में बसने वाले अरब मसीहियों की निस्बत जिंदगी ज्यादा मुश्किल है। आज फलस्तीनी मसीहियों को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, और एक सच ये भी है कि हम अक्सरियत में बहुत ही कम हैं, और बहुत से लोग यहाँ से हिजरत करके दूसरे ममालिक में चले जाते हैं और अपनी जिंदगी शुरू कर लेते हैं। और मुझे ये चीज बहुत दुखी करती है, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। फलस्तीनी कलीसिया के लिए दुआ करें। वो इसलिए कि अक्सर लोग ये नहीं जानते कि फलस्तीन में भी मसीही मौजूद हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, फलस्तीन में कलीसिया मौजूद है, और इसे वाक़तन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे भाई और बहनों की दुआओं की जरूरत है। यहाँ हमारी सूरत हाल खुसूसन इस तनाज़ा में जहाँ हम रहते हैं बहुत मुश्किल है, और लोगों का कहना है कि कोई उम्मीद नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं। बहुत से लोगों के पास काम काज नहीं है, लेकिन जब आप एक मुख्तलिफ नज़रिए पर नज़र डालते हैं तो आप देखते हैं कि जनाब मसीह में उम्मीद है। यहाँ तक कि एक मुश्किल वक्त में भी अमन है। आप इसे अपने आसपास महसूस नहीं कर सकते हैं, आप इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो आपके दिल को छू सकता है। और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सपुर्द की। 2 कुरिन्थियों 5:18। तमाम तर अलमिए, तशद्दुद, नफरत, इस खित्ते से आने वाली बुरी खबरों के बावजूद हमें ये फरामोश नहीं करना चाहिए कि खुदा का ये मंसूबा है कि यहूदियों और अरबों दोनों के लिए इस जगह को एक पूरी जमीन के लिए नेमत बनाए। मार्सिल रिबियाई यरूशलेम में कम्युनिटी ऑफ मसाहलती तंजीम के बानी हैं। ये तंजीम मुसलमानों और यहूदियों तक रसाई में सरगर्म है। हर साल वो सैकड़ों मर्द, खवातीन और बच्चों के लिए मुतअद्दिद क्रिसमस पार्टियों की मेजबानी करते हैं। जब खुदावंद एक दिन हजरत इब्राहिम के टूटे हुए घराने को शिफा बख्शेगा, जब यहूदी और मुसलमान मिलकर माफी हासिल करेंगे और एक दूसरे के साथ खुदा का चेहरा देखने के काबिल होंगे, तो वो एक जिंदा नमूना बनेंगे, एक मजहर खुदा के जरिए कि मफाहमत का क्या मतलब है, कि उनका असर जनाब मसीह के पूरे बदन और अक़वाम आलम पर पड़ने वाला है। काहिन डेविड की कहानी। डेविड न्यूहॉस इसराइल में एक कैथलिक यहूदी पादरी हैं।
मसीहा पर इनके ईमान की कहानी का आगाज उस वक्त हुआ जब वो यरूशलेम में एक पुराने शहर के यहूदी हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक नौजवान थे। जब मैं 9 उम्र था तब मैंने यसू जनाब मसीह से मुलाकात की। ये शख्सियत जो यसू अल मसीह यानी जनाब मसीह थे, और फिर एक लंबा सफर शुरू हुआ जिस पर बहुत सारे बरस गुजर गए, और आखिरकार एक दिन मुझे बपतिस्मा दिया गया एक रोमन कैथोलिक चर्च में। एक यहूदी नौजवान इस अकीदे को किस तरह कबूल करने के लिए आया कि आखिरकार उसे कैथोलिक पादरी के तौर पर मुकर्रर किया गया? वो वजह कि मैं जनाब मसीह पर क्यों ईमान लाया, दर हकीकत जनाब मसीह की शख्सियत ही है। ये एक ऐसे शख्स से सामना था जिसने वाक़तन यकीन किया। मेरी उम्र 15 बरस थी और मैं मजहब या खुदा पर यकीन नहीं रखता था। इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं एक मेंबर था एक यहूदी कम्युनिटी का, और यहूदियों के स्कूल में ही पढ़ा करता था। अलबत्ता जिस औरत से मेरी मुलाकात हुई उसका नाम था एबेस बारबरा। वो माउंट ऑफ ऑलिव्स में रूसी ऑर्थोडॉक्स राहिबों की एक बरादरी की सरबराह थी, और मैं उनसे मिलने इसलिए आया था कि मुझे रूसी तारीख में बहुत दिलचस्पी थी, और ये ख़ास तौर पर उनकी खुशी में था। ऐसी खुशी जो नाकाबिले बयान थी, वो इसलिए क्योंकि वो खुद एक मुतासिरा शख्सियत थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी, मफलूज थी, फिर भी उनका चेहरा नूर की चमक से ताबनाक था। उस चेहरे में मुझे सब कुछ नजर आ गया था। उस वक्त डेविड जानते थे कि वो उस ईमान की तहकीक कर रहे हैं जो एक खुशी लाने का सबब बन सकता है। फिर भी उन्हें जनाब मसीह की पैरवी करने में 10 बरस का वक्त लगा। मेरे बपतिस्मा लेने के फैसले में इस कदर इंतज़ार की वजह ये थी कि मैं अपने वालिदैन से महव गुफ्तगू था इस बारे में। मैंने उनको बताया कि मैं क्या तजुर्बा कर चुका हूँ और मैंने क्या कुछ देखा था, क्योंकि हम आपस में बहुत ज़्यादा करीब थे। तो उन्होंने मुझसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछा। उन्होंने हमारे साथ जो कुछ किया उसके बाद तुम उनके साथ कैसे खड़े होगे? और मुझे फ़ौरन समझ आ गई कि मुझे जो रूहानी तजुर्बा हुआ था वो उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे, बल्कि उस मजहबी गिरोह के बारे में पूछ रहे थे जिसका मैं हिस्सा बनने जा रहा था। मैंने फौरी तौर पर अपने वालिदैन को ये जवाब दिया कि मैं यकीनन इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ फ़िलहाल, और मुझे शायद वक्त भी चाहिए। तो हम एक डील करते हैं, मैं इंतज़ार करता हूँ थोड़ा, चलें 10 साल इंतज़ार करते हैं जिसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जो मेरी शराख्त को बदले। मगर 10 साल के बाद हम अगर देखते हैं कि यही सच है तो देखा जाएगा। आहिस्ता लेकिन यकीनन मेरे वालिदैन को एहसास हुआ कि यही मेरा पेशा है, लिहाजा मोहब्बत करने वाले वालिदैन होने की हैसियत से उन्होंने कबूल किया। वो बहैसियत यहूदी वालिदैन अपने यहूदी बेटे से ये तवक्को नहीं करते थे, लेकिन तवील अरसे से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं दुरुस्त कदम उठाऊं। यहाँ सिर्फ एक ऐसा शख्स अपनी कमजोरियों से निकलने की कोशिश करते हुए कम से कम कुछ वक्त के लिए मैं दुनिया में उस तरह रहना चाहता था जैसा वो यहाँ रहता, और यही खुदा की बादशाही की तामीर के छोटे छोटे अवामिल की तर्जुमानी करता है, जैसे मोहब्बत करना, माफ़ करना, सुनना, हमदर्द होना, हौसला अफजा होना, और उन हदूद को कबूल करने से इनकार करना जो कि दुनिया ने हम पर मुसल्लत की हैं और हमारा गला घोंटती रहती है मुसलसल। यरूशलेम अमन का शहर, कभी कभी अजीम बादशाह का शहर भी कहा जाता है। हजरत यसाया नबी के मुताबिक वो वक्त करीब है जब इसकी दीवारों को निजात और इसके दरवाजों को सताइश कहा जाएगा। कलाम पाक हमें यरूशलेम के अमन के लिए दुआ करने का हुक्म देता है। दुनिया के इस दौराहे पर यरूशलेम, जहां 3 बड़े तौहीद परस्त मजहब इकट्ठे हैं, मसीहियत, इस्लाम, यहूदियत, हर एक इस शहर को मुकद्दस समझता है। मसीहियों के लिए यरूशलेम वो जगह है जहां जनाब मसीह सलीब पर जाने से पहले गुत्तिस्मनी बाग में रोए थे ताकि दुनिया के गुनाहों के लिए अपनी जान दे सके। ये वो जगह है जहां उन्हें दफन किया गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया गया था। 40 दिन बाद जैतून के पहाड़ की चोटी से वो बाप के साथ रहने के लिए फिरदौस में चले गए। यरूशलेम पूरी दुनिया के मसीहियों के लिए एक मुकद्दस शहर है। यरूशलेम शहर की उस्मानी सल्तनत के जमाने में तामीर होने वाली दीवारें पुराने शहर के चारों तरफ हैं। इसकी कदीम सड़कें और गलियां दुकानों और लोगों की भीड़ से भरी हुई हैं। जो खानदान यहाँ रहते हैं यहाँ अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और उन्हें यहाँ स्कूल भेजते हैं। जैक सारा यरूशलेम के कदीम शहर में पैदा हुए और पले बढ़े। जैक की कहानी।
मेरा खानदान यरूशलेम मुंतकिल हो गया 1948 की जंग के बाद। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए नकल मकानी करनी पड़ी और मेरे दादा ने वहाँ अपना सब कुछ खो दिया और वो यरूशलेम के कदीम शहर में एक महाजर की हैसियत से आए। और मुझे लगता है कि मेरे वालिदैन का घर यहीं कहीं है। कदीम शहर में बढ़ने में बहुत से चैलेंजेस थे क्योंकि ये शहर खुद ही बच्चों के उस खेल की मैदान की तरह जिसका हर बच्चा उस कदीम शहर में पैदा हुआ हो। हमने बचपन में कई मुश्किलात का सामना किया और उनमें से एक ये थी कि इस शहर का बंटवारा हो जाए। हम जानते थे कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हदूद कायम थीं, वो इलाके जहां आप वहां के लोगों की जुबान भी नहीं बोल सकते थे। मैं एक बहुत ही मजहबी खानदान में नहीं पैदा हुआ। मेरे वालिद इतने मजहबी नहीं थे। कभी कभार अम्मी हमें गिरजे ले जाया करती थी, ज्यादातर इतवार के दिन ले जाया करती थी या फिर जब कभी हमें छुट्टी हुआ करती थी, वो भी इसलिए कि हमारे खानदान में मसीही रसूमात की पासदारी हो। मेरी जिंदगी में कोई मजबूत चीज नहीं थी जो मुझे एतमाद में रखे या खुदा के करीब लाए, और नौ उम्र होने के साथ साथ फर्क ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगा। अगरचे मेरे वालिदैन ने जिंदगी गुजारने के लिए हम में बहुत से इख्तलाफात और इख्तलाफ कायम किए, नौजवान की हैसियत से ये कहूँगा कि हम मर्तबा के दबाव ने मुझे घसीटा। जैक की 9 उम्र की जवानी की बगावत की जिंदगी ने इसके बाद एक और ड्रामाई मोड़ लिया। ये एक ऐसे वक्त के दौरान हुआ जिसे हम सब पहले इंतफाजिया कहते हैं, जो मेरी जिंदगी और आम तौर पर फलस्तीनी अवाम की जिंदगी की तारीख का एक अहम वाकया था। यहाँ तक कि आप अगर उस वक्त गैर जानिबदार रहें, उसका हिस्सा नहीं बने, फिर भी आपको इस वजह से मुतासिर होना पड़ा क्योंकि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज 4 महीने के लिए बंद हो गए क्योंकि इसराइलियों ने हमारे शहर के ज्यादातर स्कूलों को बंद कर दिया था। आप सड़कों पर बच्चों को मुजाहरे करते हुए देखते हैं। मुझे याद है मैंने कहा था ये मेरे लिए नहीं है, मुझे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अगरचे जैक के इरादे अच्छे थे, लेकिन वो गलत वक्त पर गलत जगह पर थे। वो 14 साल के थे जब उन्होंने पहली बार इस्राएली फौजियों का सामना किया। उनमें से 4-5 सिपाहियों ने मुझे जीप में घसीटा और उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और वो मुझ पर पत्थर फेंकने लगे और मुजाहरा करने का इल्जाम लगा रहे थे, और मुझे मालूम था कि मैंने ये नहीं किया, और इसकी वजह से मुझे मजीद गुस्सा आया और कहा अगर मेरे दोस्त जो मेरे आसपास हैं और ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करता। और इस सब ने मुझे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां अपनी आजादी और अपने मुल्क के लिए लड़ सकता था। उस वक्त से जैक की परेशानियों में इजाफा होने लगा। ये एक रुझान की तरह हो गया। मुझे कम से कम 7 मरतबा गिरफ्तार करके कैद में डाला गया। मुझे याद है कि ये इल्जामात फ़लस्तीनी परचम बुलंद करने, ग्राफटी तहरीर करने, मुजाहरे का हिस्सा बनने या उन किताबचों की तकसीम के दरमियान जो फ़लस्तीन की आज़ादी से मुतल्लिक होते थे, और उन गिरफ्तारियों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक नाराज़ आदमी, एक सख्त आदमी बना दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि मैं खुदा से दूर हो गया और जीने की उम्मीद खो बैठा। मेरे कुछ दोस्त मारे गए। मैं वाकई जीना चाहता था। मैं अपनी जिंदगी और लोगों के लिए कुछ बेहतर करना चाहता था जिसकी मैं नुमाइंदगी करता हूं। और फिर मैंने इंतफाजा की सरगर्मियां छोड़ने का फैसला किया। लेकिन एक बार फिर जैक ने ऐसे दोस्तों का इंतखाब किया जिन्होंने उसे बेहतर जिंदगी से ज्यादा दूर करने की कोशिश की जिसकी वो तलाश कर रहे थे। वो भारी तंबाकू नोशी करने वाले, शराब पीने और कभी कभी नशा करने वाली अद्वियात भी इस्तेमाल करते थे, और थोड़े ही वक्त में बुनियादी तौर पर मैं उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गया। मुझे दुख था कि मैं किसी मकसद के साथ नहीं जी रहा। मुझे नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी का क्या मतलब था, और इसी वक्त मैंने बुनियादी तौर पर किसी नई चीज की तलाश शुरू की। तब मेरी मुलाकात एक नौजवान मसीही मोमिन से हुई। मैं जानता था कि दरअसल मैं गुनहगार हूँ। मैं जानता था कि जनाबे मसीह का पैगाम मुझे नई जिंदगी की तरफ लेकर जाएगा। मैं जान गया था ये वही रास्ता है जिस पर मुझे चलना था। सच पूछे तो ये 180 डिग्री की तरह था, और साथ ही मुझे खुदा का कलाम पढ़ने की भी ख्वाहिश पैदा हुई। जैक ने बैतुलहम बाइबल कॉलेज में दर्स लेना शुरू किया। ये फैसला उनकी जिंदगी और बहुत से दूसरे लोगों की जिंदगी को मुतासिर करने वाला था। कौन जानता है कि कुछ 20 सालों बाद मैं उस कॉलेज का सदर बन जाऊंगा जहां मैंने एक नौजवान मसीही मोमिन की हैसियत से आगाज किया था, जो खुदा की तरफ बढ़ रहा था अपने छोटे छोटे कदमों से उसे जानने के लिए। जैक और डेविड की कहानी बताती है कि खुदा किस तरह मसीहा के जरिए यहूदियों और अरबों को अपने साथ सुलह करवा रहा है।
लेकिन एक अहम बात, खुदा यहूदियों और अरबों को भी एक दूसरे से सुलह करवा रहा है, ताकि सब एक हो, यानी जिस तरह ऐ बाप तो मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे बुलाया। खुदा ने कहा है कि हमारी मोहब्बत के जरिए से और हमारे इत्तेहाद से जान लेंगे और गैर मोमिनीन को मालूम होगा कि उन्हें भेजा गया है जन्नत से। लिहाजा अगर हम मुत्तहिद नहीं हैं तो हमारे पास कोई गवाह नहीं है, हम बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह हैं। जनाब मसीह ने कहा कि यहाँ कोई यहूदी नहीं और कोई गैर मुकल्लदीन नहीं है, एक साथ मिलकर हम एक बदन है। और जनाब मसीह वो कलीसिया के सरबराह हैं। हमें सबसे पहले एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है, और फिर माफ़ करने के बाद हमें एक दूसरे से प्यार करने की ज़रूरत है, जैसा कि जनाब मसीह हम सबसे करते हैं। इवन थॉमस नतीनिया शहर में जनाब मसीह के यहूदी पैरोकारों की एक जमात के पासदार हैं। उन्होंने इसराइली और फ़लस्तीनी कायद के माबैन मफाहमत के लिए मसरूफ़ अमल तंजीम मसाला के बोर्ड में भी कई साल खिदमात अंजाम दी। किस चीज़ ने सबसे पहले इन्हें मफाहमत में शामिल होने की तरगीब दी? मुझे लगता है कि शायद मेरा पादरी दिल जब किसी को नुकसान पहुंचते देखता है जो मेरे लिए कीमती है, इस मामले में वो जनाब मसीह का बदन है। फौरी तौर पर एक रहनुमा की हैसियत से आप जिम्मेदारी को कबूल करने और उसके हल तलाश करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते ढूंढते हैं। 1991 में जैक सारा ने पहली मर्तबा इवन थॉमस से मसालहा के तहत चलाए गए एक सहराई मुकाबल में मुलाकात की। जो कुछ उन्होंने वहां दरियाफ्त किया वो पूरी जिंदगी उन पर असर डालने वाला था। मुझे लोगों ने इब्रानी जुबान में बोलते हुए सुना है। वो इब्रानी जुबान में इबादत कर रहे थे और मुझे इससे सदमा पहुंचा, क्योंकि उस वक्त तक मैंने कभी तवक्को नहीं की थी कि एक यहूदी शख्स भी मसीही बन सकता है। मैं जिस पस मंजर से आया हूं, वो नफरत जो मैं रखता था, मेरे दिल में ग़ीज़ो गज़ब के साथ यहूदियों से जो तकलीफ हुई थी, वो चौंका देने वाला तजुर्बा था। मैंने महसूस किया कि ये लड़के यहूदी लोग थे जो जनाब मसीह पर यकीन रखते थे, और वो हमारे जैसे ही हैं और सच्चे मोमिन हैं जो अपने ईमान को जिंदा रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में मेरा दिल इस हकीकत से मुतासिर हुआ कि उसने बर्दाश्त किया है बहुत सी नाइंसाफियों को। मुझे अभी भी याद है उस नौजवान का दर्द और गुस्सा और मायूसी इस बात की कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। ये सुनना बहुत ही मुश्किल पैगाम था, क्योंकि आपको जबरदस्ती सब कबूल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारियां समझने लगते हैं, अपनी सकाफत की जिम्मेदारियां समझने लगते हैं। मुझे शर्म महसूस हुई। जैक का ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो भी अपनी कहानी बांट रहा था। मेरे दिल को वाकई इस हद तक हमदर्दी हुई कि मैं आगे बढ़ा और अपने ही लोगों की तरफ से माफ़ी मांगी। और जैक दिल का बहुत साफ है, उसने कुछ भी नहीं सोचा और सबके सामने एक पल में मुझे माफ़ कर दिया। मेरे लिए वो तजर्बा तब्दीली से भरा एक नया तजर्बा था। जब हमने एक साथ दुआ करना शुरू की तो ऐसे लगा जैसे एक हाथ में मेरे दिल आ गया और ऐसी कोई चीज़ निकाल दी जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। यह बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मेरे सीने से एक भारी पत्थर उठा दिया गया हो। उसके बाद मैंने सुलह की जिंदगी बसर करने का फैसला किया। मेरे ख्याल में शायद वो वक्त उनकी जिंदगी के सफर के एक बड़े हिस्से की कलीदी थी, जैसा कि ये मेरे लिए था। दरअसल खुदा के वस्त में सुलह आमीज़ी की ये नौइयत है कि हम दोनों पूरी तरह से बदल गए और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। उसकी कहानी मेरी कहानी का हिस्सा बन जाती है, और उसके बरक्स। और गुज़श्ता बरसों में जिसने हमें वाकई मजबूत खड़े होने की अहलियत दी जब हमारे खिलाफ ज़बरदस्त हमले हो रहे थे, हमें एक दूसरे से मोहब्बत है। जैक और एवन की कहानी कई इक़दामात की वजाहत करती है जो मफाहमत के अमल का एक अहम हिस्सा हो सकती हैं। मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत है हमेशा तौबा के सफ़र पर गामज़न रहने की, कि हम मुआयना करें वापस पलट पलट कर अपना कि हम अपने आप को अलग करने में किस तरह से कामयाब हुए उन बहनों और भाइयों से जो कि हमारा और हम जैसा ही ईमान रखते हैं। खुदा ने जो मुझसे कलाम किया है उसमें सबसे अहम बात यह है कि माफ़ी मौजूद है। कभी कभी ये आसान नहीं होता जब हम बहुत सी मुश्किलात से गुजरते हैं और बहुत से मुकाबलों का सामना करते हैं, लेकिन फिर खुदा मुझे सिखाता है जब मैं माफ़ करती हूँ तो उसकी कुदरत और ताकत मौजूद होती है। मसीहा में मग़फ़िरत की ताकत और
मुफाहमत के दिलों की ताकत इतनी मुअस्सर है कि वो आपके दिलों को मुस्तकिल तौर पर पूरी तरह से बदल देती है, हमेशा हमेशा के लिए। मफाहमत कायम करना बहुत ज़रूरी है मोमिनों के लिए, मसीहियों के लिए। इस सरजमीन पर ये मसीह के बदन के लिए इत्तेहाद के लिए जनाब मसीह की दुआ का हिस्सा है। अगर हम दोनों जनाब मसीह पर ईमान रखने वाले हैं तो हम एक बदन का हिस्सा हैं। मुक़द्दस सरजमीन पर आज जनाब मसीह के बदन में मफाहमत हर किस्म की तफरीक को अबूर कर रही है। खुदा अपने चर्च को मुत्तहिद कर रहा है। हम तारीख के एक बहुत ख़ास वक्त में रहते हैं जहाँ बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो तफरीक को अबूर करने को तैयार हैं। बहुत से लोग जो अपने सुकून से बाहर निकलने और बातचीत करने और दूसरों को हकीकत में गले लगाने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि आज बहुत से मसीही ये शनाख्त करने के लिए तैयार हैं कि अगर हमारी कोई बका है तो वो इत्तेहाद में ही है। अगर हम लोग अलग रहे तो अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएंगे। इत्तेहाद में भाईचारे के साथ इकट्ठे चलने का मतलब ये नहीं कि हर एक मामले पर इत्तफाक होगा, लेकिन जैसा कि बहुत से लोगों ने दरियाफ्त किया है, जो जनाब मसीह में मोमिनीन को मुत्तहिद करता है वो इससे ज्यादा ताकतवर है जो तकसीम होता है। हम अपनी तरजीहात को दुरुस्त करार देकर उन तफरकाबाजी के मामलात पर काबू पा सकते हैं। हमारे लिए और क्या ज़रूरी है, क्या वो हमारे अहलियात हैं, क्या ये हमारे सियासी ख्यालात हैं? हमारे सामने चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें खुदा के बताए गए मयार के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने से रोक दे। हमें पूरा हक है कि उस मयार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इत्तेहाद में रहना एक ऐसी चीज़ है जो यसू मसीह के खुदा होने की हैसियत से मानने वालों के लिए एक मैंडेट है। इत्तेहाद मुआहदे पर मबनी नहीं है। इत्तेहाद गहरी और ज़्यादा अहम चीज़ों पर मबनी है। खुदा पर एतमाद के सबब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग पहले ही खुदा के अंदर एक हो चुके हैं। मोमिनीन को अक्सर ये लगता है कि उन्हें मफाहमत और इत्तेहाद में दखल अंदाजी के लिए एक आला कीमत अदा करना पड़ती है। इनको अपनी बिरादरियों में अक्सर चैलेंजेस आते हैं। गलत फहमी में मुब्तला होना तकलीफ देह है, क्योंकि इस गलत फहमी की अक्सर नामंजूरी ही आएगी। बाज़ औक़ात ऐसे औक़ात होते हैं जब तनाज़ा लोगों को तोड़ देता है, और ये वो लोग होते हैं जिनसे आप तवील अरसे से ताल्लुकात में रहते हैं। ये होता देखकर आपको बहुत तकलीफ होती है। हमें अपने मुआशरे में अपना तास्सुब, अपने खौफ को कबूल करने से डरने और जुर्रतमंदाना बयान देने की ज़रूरत है कि अगरचे मैं एक इसराइली हूँ या मैं फ़लस्तीनी हूँ, इसी वक्त मेरी एक और शनाख्त भी है और मुझे ये शनाख्त बरकरार रखनी है। मुश्किलात के बावजूद जो लोग अपने बहनों भाइयों के साथ इत्तेहाद में मिलकर चलने के पाबंद हैं, उन्होंने साबित कदमी की कदर सीख ली है। इसके लिए अकीदत की ज़रूरत है और इसके लिए अज़्म भी ज़रूरी है और ये अहम है, और इसके लिए वक्त और इत्मीनान की ज़रूरत होती है। ये तस्लीम करने के लिए कि आपको पूरी तस्वीर लाजमी तौर पर मालूम नहीं है और आप मज़ीद सीखना चाहेंगे। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। जनाब मसीह के बदन में मफाहमत और इत्तेहाद की राह में सबसे बड़ी रुकावट रूहानी है। हमारी तक़सीमें उस हकीकत के बिल्कुल मुतज़ाद हैं जो हमें दर हकीकत होना चाहिए। हमारी तक़सीमें दुनिया की तक़सीमों की एक तरह से अक्कास हैं, और हम जानते हैं कि इन तक़सीमों का हतमी आका सिर्फ और सिर्फ शैतान ही है। सरजमीन इसराइल और फ़लस्तीन में रूहानी जंग रोज़मर्रा की हकीकत है। ऐसा लगता है कि दुनिया का ये ख़ास मकाम तनाज़ात का एक मरकज़ है, और तनाज़ात सिर्फ इंसानी सतह पर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आसमानी मकामात पर एक हकीकी जद्दोजहद है जो यहाँ ज़मीन पर झलकती है। ये जंग है जैसे ये एक फ्रंट लाइन वॉर है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है कि आपको खुदा के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। इसके साथ हर रोज़ उसकी तामील करनी है। बसूरत दीगर ये वो जगह नहीं है जहाँ आप हमेशा कायम रह सकते हो। अरब और यहूदी लोगों से मोहब्बत करने की इस तरतीब में रहना है, हकीकत की आरज़ू है, और ये साथ रहने की जस्तजू है।
میرے خیال میں اتحاد میں اتنی طاقت، اتنی قوت، نجات، شفا بخش اور مفاہمت، خوشی اور امن ہوگا، اور واقعتاً یہ سب وہی چیزیں ہیں جو اس سرزمین پر رہنے والے سبھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہودی اور عرب مومنین کا ایک مشترکہ ادارہ ہے تو ہم اپنے لوگوں کو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ امن ایک بہت مصدقہ حقیقت ہے، اور امن کا آغاز ہوتا ہے آپ کے اپنے دل سے۔ آپ اسے اپنے چاروں طرف پھیلا سکتے ہیں۔ اگر مسیحا کا بدن متحد ہو جائے تو اس کا اثر ہماری دنیا کے لیے بالکل دھماکہ خیز ثابت ہوگا۔ وہ خدا کے منصوبے اور خدا کے دل کی ادائیگی اور تکمیل کو دیکھیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ خدا کو محبت اور قبولیت، فضل، شفقت اور رحم کے خدا کے طور پر دیکھتے ہیں۔ صرف ایک ساتھ چل کر ہی ہم دنیا کو ایک دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا آپ میرے ساتھ جناب مسیح کو اپنا مسیحا مانتے ہیں کہ وہ یسوع ہی المسیح ہے؟ یہ جناب مسیح کی محبت کو ظاہر کرے گا۔ ہم اپنے آس پاس دنیا میں بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ لوگ آپس میں دشمن ہوتے ہیں مگر یہ تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہی اتحاد ہے۔ مفاہمت کا مقصد ایک ایسی دنیا کے مشن کے لیے ہے جو بہت زیادہ مایوس ہے اور اس کے بغیر وہ گم ہو جائے گی۔ جب سے وہ چھوٹی بچی تھی، رجا کے دل میں یہودی لوگوں کے لیے جگہ تھی۔ میرے والدین اور ان کی طرف سے عرب اور یہودی لوگوں کو اکٹھا کرنے اور اس کے معنی اور اس کا طریقہ جاننے کے لیے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ میں مفاہمت کی بہت سے مختلف منصوبوں کے حصے کے طور پر بڑی ہوئی ہوں، اور میں ایک بچے کی حیثیت سے مختلف یہودی بچوں سے ملنے اور کنبوں سے ملنے کی ترتیب میں شامل ہونا شروع کیا۔ اس عمل نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ بالآخر اس کے والدین منسٹری کنگز کڈز کے ساتھ کام کرنے میں تیار ہو گئے، جو اسرائیل میں نوجوانوں کے لیے ایک مشن تھا۔ میرے والدین سے کہا گیا کہ وہ آ کر چند عرب لوگوں کو لائیں، اور ایک خاندان سے چند یہودی لوگوں کو آنے اور لانے کو کہا، اور پھر ہم نے مل کر کام کرنا شروع کیا۔ عرب اور یہودی بچوں اور ان کے اہل خانہ اب تعلقات استوار کرنے، عبادت کرنے، مل کر دعا کرنے اور تفریح کرنے کے لیے باقاعدگی سے ملتے ہیں۔ لیکن کنگز کڈز کی منسٹری کا سب سے اہم پہلو وہ آؤٹ ریچ ہے جو وہ مل کر اندرون ملک اور بیرون ملک کرتے ہیں۔ جناب مسیح کے لیے ان نوجوانوں، عرب اور یہودی سفیروں کا کیا جواب ہے؟ دوسری قوموں میں جہاں وہ تنازع سے زیادہ واقف ہیں، ان کے لیے یہ یقینی طور پر بہت خاص ہے۔ یہ دعا کے جواب کی طرح ہے، لہٰذا جب ہم وہاں موجود ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ممکن ہے۔ میرے خیال میں واقعی اسرائیل میں یہ اسرائیل سے زیادہ مضبوط گواہی ہے، کیونکہ ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف واقعتاً خدا کے دل اور پیار کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں اسرائیل میں ہوں تو مجھے یہاں کی سڑکوں پر محسوس ہوتا ہے، اس سے زیادہ بیداری آتی ہے کہ بطور اسرائیلی مجھے اس بارے میں کیسا محسوس ہوتا ہے اور کیا میں کچھ کر رہی ہوں۔ ہم یقین رکھتے ہیں جب آپ ایک ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تو آپ زندگی اور مفاہمت کا تجربہ کریں گے بغیر اس پر ایک بھی لفظ کہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو اس کا جواب ملے گا، لہٰذا یہ ہماری دعا ہے، بطور خاندان ہماری پکار، ہمارا ویژن ہے۔ ایک اور نسل اب لوگوں کے لیے صلح اور اتحاد کی میراث سے گزر رہی ہے جو ابھی تک امن کے شہزادے کو نہیں جانتے ہیں۔ وہ اپنی رسائی اور خدمت کے ذریعے خدا کی بادشاہی کے لیے نئے امن سازوں کو جنم دے رہے ہیں۔ ان بچوں کے لیے دعا ہے، اسرائیلی بچوں اور فلسطینی بچوں، تم لوگ امن میں بڑھو اور بڑھنے کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرو، نہ کہ ایک دوسرے سے نفرت کے لیے بڑھو۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ بچے ہماری نئی نسل ہے جو ہمارے پاس زندہ رہیں گی۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ عبرانی میں امن کا لفظ شیلوم ہے۔ گہرے طور پر کلام پاک کی سطح پر شیلوم سے مراد مکمل مفاہمت اور شفا ہے۔ تمام تخلیقات ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی تعلقات میں کام کر رہی ہیں۔ یہ خدا کی بادشاہی ہے۔ جناب مسیح میں عربوں اور یہودیوں دونوں کا متحد ہونا ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایک طرف رک سکتا ہے۔
اور یہ واقعی ہماری زندگی میں خدا کی بادشاہی لا رہے ہیں، یعنی روزمرہ زندگی میں یہ موجود ہے اور حقیقی ہے، یہ ممکن ہے اور پر امید بھی۔ جب جناب مسیح اس دنیا پر چلتے تھے تو وہ مملکت کی انجیل کا اعلان کرنے آئے تھے، وہ زمین پر خدا کی بادشاہی شروع کرنے آئے تھے۔ آج ہم بادشاہی کی راہوں پر گامزن ہیں، ہم آنے والی مملکت کو حقیقت میں لا رہے ہیں۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کا ہم انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دن بادشاہی آئے گی۔ نہیں، اب ہم بادشاہی کے آنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ آسمانی باپ، جس طرح یہ روٹی اور یہ مے دانوں اور انگور کے باغوں سے دانوں اور انگوروں سے ایک ساتھ ملنے کے لیے بہت سے دانے اور انگور سے آتی ہے، تو ویسے ہی تو اپنی قوم کو اپنی سلطنت میں زمین کے ایک سرے میں جمع کرے گا۔ آمین۔ اے خداوند، تو ہی ہم کو راستی بخشے گا، کیونکہ تو نے ہی ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے سر انجام دیا ہے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔